15वां अवतार है वामन। श्री वामन देव भगवान की जय। वामन अवतार के विषय में हम लोग सुने, इसका कनेक्शन है मनवंतर अवतार से। भगवान वामन ये मनवंतर अवतार है। कल हमने समुद्र मंथन प्रसंग सुना, आप सबको याद होगा। और फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया, और देवता अमृत पीकर इतने शक्तिशाली हुए कि असुरों के साथ युद्ध किया, किसी को जीवित नहीं छोड़ा। देवताओं ने मिलकर सारे असुरों को मार दिया। इसे भागवत में देवासुर संग्राम कहा गया। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था अमृत पीने के बाद। जब असुर मर गए, उस समय उनके गुरु शुक्राचार्य उनके साथ नहीं थे। जब शुक्राचार्य वापस आए, देखे यार हमारे सारे चेले मर गए, तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे। कौन सी? मृत संजीवनी विद्या, माने मरे हुए को जीवित करने की विद्या शुक्राचार्य जानते थे। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, कविणाम उषणाम कवि, ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य भगवान की विभूति है। प्रॉब्लम इतनी है कि वे असुरों के गुरु बन गए हैं। बाकी शुक्राचार्य में बड़ा ज्ञान विद्वत्ता है। मरे हुए को जीवित करने की विद्या मतलब पहुंचा हुआ आदमी है। तो शुक्राचार्य आए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए, और उन्होंने क्या किया? मरे हुए अपने असुरों को जीवित कर दिया मंत्र से, अपने प्रभाव से। और उस समय असुरों के राजा हुआ करते थे बलि महाराज। कौन? अब ये बलि महाराज का इंट्रोडक्शन दूं तो कल आपने सुना हिरण्यकशिपु, असुर कुल में जिनका जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु का पुत्र कौन हुआ? जोर से बोलिए। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन। कौन? और विरोचन के पुत्र हुए बलि, जो अभी असुरों के राजा है। सो हिरण्यकशिपु के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि। और बलि महाराज असुरों के सम्राट थे। शुक्राचार्य ने बलि महाराज को जीवित किया, अन्य असुरों को जीवित किया। और शुक्राचार्य ने कहा कि आप यदि अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो वैष्णवों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, यज्ञ करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, आप यज्ञ का आयोजन करो, हम यज्ञ कराएंगे, आपकी शक्ति बढ़ाएंगे। सो विश्वजीत नाम का यज्ञ आयोजन किया। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने वो यज्ञ कराया। बलि महाराज उस यज्ञ में बैठे और उनकी शक्ति बढ़ी। ऐसा कहते हैं कि उस यज्ञ से अग्नि देवता तृप्त हुए और बलि महाराज को रथ प्रदान किया, उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। प्रहलाद महाराज प्रकट होकर विजयी माला पहनाए, क्योंकि वैष्णवों की, ब्राह्मणों की सेवा की। और वहां देवता स्वर्ग को जीतकर भोगों में पड़ गए। अब देखिए, असुर होकर भी तपस्या कर रहे हैं, वहां देवता होकर भोग भोगत रहे हैं। सो देवताओं की शक्ति कम होती गई, असुरों की शक्ति बढ़ती गई। और फिर एक दिन अच्छा समय देखकर बलि महाराज ने देवताओं पर धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। इंद्र गया गुरु बृहस्पति के पास, गुरुदेव क्या करना चाहिए? बृहस्पति ने कहा कि तुम तो भोगों में पड़ गए, तुम्हारी शक्ति क्षीण हुई, और वो असुर होकर भी ब्राह्मणों की सेवा की, उनकी शक्ति बढ़ गई। तो बोले गुरुजी क्या करें? बोले जहां से रास्ता मिले वहां से भागो, यदि जान बचानी है तो। सारे देवता दुम दबा कर भागे और बलि महाराज ने स्वर्ग के ऊपर अपना शासन कर लिया। और अब बलि महाराज स्वर्ग के राजा हो गए और सारे असुर स्वर्ग में आ गए। और उस समय इंद्र को रहने के लिए घर तो क्या, झोपड़ी भी नहीं, वो दर दर भटक रहे हैं। यह बात इंद्र की माता को पता चली। इंद्र की माता का नाम है अदिति। क्या नाम है? अदिति।
सो जब माँ को पता चली, अब माँ तो माँ होती है ना, इस दुनिया में कोई आदमी के जीवन में दुख आए, उनके दुख से उनकी पत्नी दुखी होती है, बच्चे दुखी होती हैं, उनके फ्रेंड्स, उनका समाज, सब लोग दुखी होता है। लेकिन किसी आदमी के दुख से उनकी माता को जितना दुख होता है, मुझे नहीं लगता है कि उतना दुख अन्य किसी को होता होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में हमने भगवान को तो कभी देखा नहीं, मूर्तियों में और फोटो में ही देखा है ना। लेकिन कभी कभी आपके मन में ऐसा प्रश्न हो कि भगवान कैसे होंगे, तो भगवान की छवि आपको देखना हो ना, तो अपनी मां को देख लीजिएगा। एक मां अपने बेटे से जो प्रेम करती है निस्वार्थ, मां अपने बेटे को भोजन कराती है तो उसमें कोई स्वार्थ होता है? कोई स्वार्थ नहीं। बेटे को कष्ट होता है तो उस बेटे से ज्यादा मां को कष्ट होता है। इस संसार में भगवान ने ऐसा सोचा कि देखो ये सारे जीव मेरे ही अंश है और करोड़ों करोड़ों जीव इस दुनिया में हैं और मैं अकेला हूं, तो मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ न रहूं। जब भगवान सबके साथ रहने में असमर्थ हुए तो भगवान ने मां का निर्माण कर दिया। बोले मेरा ही एक अंश, एक मां इन बच्चों के साथ रहेगी। सो मां का हृदय अपने संतान के प्रति द्रवीभूत होता है। जब इंद्र के जीवन में इस प्रकार से कष्ट आया तो अदिति के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और अदिति अपने पति कश्यप जी को कहती हैं कि आप कुछ कीजिए और मेरे बेटे को स्वर्ग दिलाइए। कश्यप जी ने कहा असुर भी मेरे ही बेटे हैं, दीति से असुर, अदिति से देवता, तो मैं पक्षपात तो नहीं कर सकता ना देवी, दोनों मेरी आंख है, किसको फोड़ू किसको न फोड़ू। तुम एक काम करो, तुम्हारा ये कार्य भगवान पूर्ण कर सकते हैं। बोले मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? बोले 13 दिन का एक व्रत है जिसका नाम है पयो व्रत। पय माने दूध, जो देसी गाय का शुद्ध दूध पीकर, केवल दूध पीकर ये व्रत करना है। रोज यज्ञ करना है, 2 ब्राह्मण की सेवा करनी है, उनको दान दक्षिणा करनी है, रोज महामंत्र का जाप करना है, भगवत कथा सुननी है, भक्तिमय जीवन बिताना है। 13 दिन ये व्रत करोगी, भगवान प्रकट हो जाएंगे और उसी से मांग लेना। सो देवताओं की माता अदिति ने ये 13 दिन का व्रत किया और 13वें दिन भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया। भगवान विष्णु कहते मां जो चाहिए मांगो। बोले एक ही चीज चाहिए, असुरों को हरा दो और मेरे बेटे इंद्र को स्वर्ग दिला दो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि असुरों को मैं नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की है और जो ब्राह्मणों की, वैष्णव की, भक्तों की सेवा करते हैं उसे मैं भी नहीं हरा सकता। अदिति ने कहा तो फिर मेरे बेटे को स्वर्ग कैसे मिलेगा? बोले एक उपाय है, युद्ध करके तो नहीं मिल सकता, परंतु मैं तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊं और फिर बलि महाराज के पास जाकर भीख मांगू और मुझे दान में वो स्वर्ग दे दे तो मैं इंद्र को दे दूं और इंद्र को स्वर्ग का राजा बन जाए। अदिति ने कहा प्रभु आपको जो चाहे, जो रुचि हो, जो करना है, मेरे बेटे को स्वर्ग दिला दीजिए। बोले ठीक है, तो मैं आपका पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा। तुरंत भगवान अदिति के गर्भ में आ गए और फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त और ठीक दोपहर को 12 बजे माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु
वामन के रूप में प्रकट हो गए। श्री वामन देव भगवान की। वैसे इनके आधार कार्ड में वामन नाम नहीं था। इनका जो पासपोर्ट था ना, इसमें इनका नाम है उपेंद्र। क्या नाम है? उपेंद्र। इनका लीगल नाम जो है ना उपेंद्र है। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इनका नाम हुआ उपेंद्र। परंतु ये जन्म से इनकी हाइट बहुत कम थी, इसका कद बहुत छोटा था, इसलिए सब लोग इसे बौना 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 कहते थे। और बौने से ही बन गया बामन, और बामन से ही हो गया वामन। सो इस प्रकार से भगवान वामन जन्म लिए तो दिव्य अवतार है। देखते ही देखते 5 साल के बालक हो गए। जब भगवान वामन प्रकट हुए तो सूर्य देवता आए और सूर्य देवता ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया। पृथ्वी देवी ने बहुत सुंदर मृगचर्म धारण कराया। वन के स्वामी चंद्रमा ने भगवान वामन को हाथ में दंड प्रदान किया। स्वर्ग के देवताओं ने भगवान वामन को छत्र छाता प्रदान किया। शिव जी आए, रुद्राक्ष की माला पहनाई। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और जगत माता अन्नपूर्णा देवी ने प्रथम भिक्षा प्रदान कर दी। इस प्रकार से भगवान वामन सज गए और उसी समय एक आदमी दौड़कर आया और भगवान वामन को कान में कहा, प्रभु जिस चीज के लिए आए हो वो जल्दी खत्म करो। बोले क्या हुआ? बोले वहां बलि महाराज 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके हैं और अब 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, और वह 100वां अश्वमेघ यज्ञ भी कंप्लीट होने को ही आया है। जल्दी जाकर मांग लो, नहीं तो ये 100वां अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट हो गया तो वह लीगली स्वर्ग के राजा बन जाएंगे, फिर आप उससे कुछ नहीं मांग सकते। और भगवान वामन उसी समय वहां से निकले हैं बलि महाराज के यज्ञशाला में। छोटे छोटे कदम हैं, हाथ में दंड है, एक छाता है, और जिनको देखकर संसार के पशु पक्षी तक मोहित हो रहे हैं। ऐसी सुंदर सी मूर्ति चलते 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 बलि महाराज के यज्ञशाला में पहुंच गई। अब बलि महाराज और उसकी पत्नी विंध्यावली यज्ञ कर रहे हैं, शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं, और वहां पर उनका एक द्वारपाल आया और बलि महाराज से कहता है, राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी, राजा एक पंडित पौरी तुम्हारी, चारों वेद पढ़त मुख यागर, चारों वेद पढ़त मुख यागर, हे बाबन वपुधारी, पंडित पौरी तुम्हारी, राजा एक पंडित पौरी। महाराज, आपकी यज्ञशाला में आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, और क्या बताऊं, बटुक ब्रह्मचारी छोटा सा लड़का है, और मनुष्य की भाषा तो जानता है, पशु पक्षी की भाषा को जानता है। उसको देखकर हमारा सारा नगरवासी, नगर की नारियां मोहित हो रही हैं। और महाराज वो द्वार पर खड़ा है। यहां पर यज्ञ चल रहा था। बलि महाराज ने सोचा कि मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया हो और खाली हाथ वापस जाए। बलि महाराज यज्ञ छोड़कर खड़े हो गए। रहीम जी ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, हम गृहस्थों के लिए समझने वाली बात है। रहीम जी कहते हैं, रहीमन वो नर मर चुके जो नर मांगन जाए,
जो दूसरों से मांगता है ना वो मरा हुआ माना जाता है। रही मन वो नर मर चुके, जो नर मांग न जाए, लेकिन उनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकसत नाए। घर के द्वार पर कोई भिक्षुक आया हो और हम गृहस्थ होकर मना कर दे तो हम लोग मरे हुए माने जाएंगे। ईश्वर की कृपा हो, भगवान ने हम पर अनुग्रह किया हो और थोड़ी सुख सुविधा हो और द्वार पर कोई सतपात्र खड़ा हो तो उसे दान करना, उसे दक्षिणा देना हम गृहस्थियों का धर्म है। और ऐसे सत्पात्रों को दान करने से हमारा धन घटता नहीं है, वो हजारों करोड़ों गुना होकर वापस मिलता है। बलि महाराज इस बात को जानते थे और उसी समय बलि महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर द्वार पर गए। सुंदर बालक खड़ा है, बलि महाराज चरणों में प्रणाम किए और उनके अद्भुत उद्गार हैं। आज मेरे यज्ञ में इतना सुंदर तेजस्वी ब्राह्मण आया, मेरा यज्ञ आज तृप्त हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरी 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण है। बलि महाराज कहने लगे कि अब आप मेरे द्वार पर आ ही गए हो तो कृपया करके बताओ कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ये लड़का कुछ नहीं बोला। आप मेरे द्वार पर आए हो, कोई तो मुझे कोई सेवा का अवसर दो, मैं क्या कर सकता हूं। ये कुछ नहीं बोले। तब राजा ही अपने मुख से कहने, ओ मुझे लगता है आपको पैसे चाहिए। भगवान वामन कहते हैं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर आपको लडुआ चाहिए, कचौड़ी चाहिए, पूड़ी चाहिए, भोजन चाहिए। नहीं, मुझे भोजन भी नहीं चाहिए। तो अब समझ में आ गया, शादी करनी है। दिल्ली में कोई अच्छी लड़की देखकर शादी करा दूं? मुझे शादी भी नहीं करनी है। अरे भाई तो तुझे चाहिए क्या? जब बलि महाराज ने बहुत कहा तब बलि महाराज ने कहा, तब भगवान वामन ने कहा तुमको देना ही है तो मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज जोर जोर से हंसने लगे। दिखने में छोटा लड़का है, तेरी बुद्धि भी छोटी है। 3 पग भूमि से तेरा क्या होगा? अब भगवान वामन क्या कहते हैं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। ये कितना संतुष्ट है 2 मिनट के बाद अभी पता चलेगा आपको। लेकिन इसने क्या कहा, मैं बड़ा संतुष्ट आदमी हूं, जरूरत से ज्यादा कुछ रखता नहीं हूं, केवल 3 पग, वो भी मेरे 3 पग से भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा, पागल लड़के, तू किससे मांग रहा है ये तो सोच। तू बलि के द्वार पर आया है। इतिहास क्या कहेगा कि उस लड़के को मांगने को नहीं आया तो क्या बलि को देने को नहीं आया? चलो लड़का बुद्धू था लेकिन राजा को बुद्धि नहीं थी। इतिहास मुझे गाली देगा, महाराज कुछ ज्यादा मांग लो। बोले नहीं, मेरे ये 3 जो मेरे कदम है ना, अब छोटे छोटे कदम थे, बोले इससे 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज ने कहा तो ये 3 तेरे दिमाग में घुस गया है, कोई बात नहीं। मेरे कुछ असुर बहुत लंबे लंबे हैं, उनके 3 पग से मपवा लूं तो थोड़ा ज्यादा लैंड मिलेगा, ज्यादा जमीन मिलेगा। बोले नहीं, मुझे मेरे ही 3 कदम से चाहिए। बलि महाराज ने बहुत प्रयास किया, भगवान माने नहीं। बोले ठीक है, जैसा तुझे तेरी इच्छा हो। भगवान वामन ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो, पहले प्लेज करो। फिर हाथ में जैसे ही गंगा जल लेने गए, शुक्राचार्य दौड़ कर आए। बलि खबरदार, सावधान, इसको कुछ मत देना। बलि महाराज ने कहा मेरे द्वार पर ब्राह्मण आया है, मैं क्यों न दूं, मेरा सौभाग्य है। अरे ऐसा अवसर आने पर तो मस्तक उतार कर दे देना चाहिए, मुझे तो केवल 3 पग भूमि देनी है, कौन सी बड़ी बात है।
शुक्राचार्य ने कहा ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये विष्णु है, ये विष्णु तुझे भिखमंगा कर देगा, तेरा सब कुछ लूट लेगा। तब बलि महाराज के उद्गार, यदि ये विष्णु है तब तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। पूरी दुनिया जिसके द्वार पर जाती है, आज वो विष्णु मेरे द्वार पर आया है और मैं उसको मेरा सब कुछ दे दूं, है? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। गुरुजी मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा तू देगा, मेरे मना करने पर भी देगा। बोले यदि तू इसे देगा तो आज से मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा चेला नहीं। बलि महाराज महाभागवत है और सिद्धांत जानते हैं कि जो गुरु कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा में बाधा बनते हैं, ऐसे गुरुओं को भी त्याग देना चाहिए। हवा आने दे। कोई गुरु ऐसा कहते ना कि कथाओं में मत जाना, मंदिरों में मत जाना, उस भक्त के साथ मत रहना, ऐसे गुरुओं को भी त्याग देना चाहिए। अरे गुरु गुरु इसलिए है क्योंकि उसकी बुद्धि विशाल है, उसका हृदय विशाल है, उनका मन विशाल है। लेकिन आजकल के गुरु की बुद्धि भी इतनी छोटी हो गई है कि मेरा चेला मेरे पास ही रहना चाहिए, मुझे ही दान दक्षिणा करना चाहिए, है? ऐसे संकीर्ण गुरु का मार्गदर्शन लेने से किसी का भला नहीं होगा। बलि गुरु त्यज्यो, बलि ने गुरु को त्यागा, फिर भी इतिहास के पत्ते पर अमर हो गए, भगवान की कृपा के पात्र बन गए। इस कलयुग में गुरुओं को भी पहचानने की बहुत जरूरत है। कहीं कोई गुरु के नाम पर अपनी इंद्र तृप्ति तो नहीं कर रहा, कहीं कोई गुरु के नाम पर केवल अपना ही नाम बढ़ाने का काम तो नहीं कर रहा। ये सब सोचने का विषय है। बलि महाराज आज इतना सुंदर कार्य करने जा रहे हैं, उनके गुरु शुक्राचार्य उनको रोक रहे हैं। इतिहास की ये पवित्र घटना है भक्तों कि बलि महाराज ने अपने गुरु तक को त्याग दिया। बोले प्रभु सेवा में, वैष्णव सेवा में आप बाधा दे रहे हो तो आप काहे के गुरु। शुक्राचार्य त्याग कर चले गए। बलि महाराज ने गंगा जल लेकर संकल्प किया 3 पग भूमि दूंगा, और संकल्प करने के बाद बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु बताइए जो प्लॉट अच्छा लगता है वहां से शुरू कीजिए। आपको ये मेरी लैंड है, ये सारी धरती पृथ्वी सब मेरा ही है। आपको दिल्ली मुंबई कलकत्ता आपको जहां से चाहिए 3 पग माप लीजिए। भगवान वामन ने कहा शुरू करूं, नापना शुरू करूं। बिल्कुल प्रभु कीजिए। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं जब बलि ने संकल्प कर लिया तब भगवान वामन ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। ऐसा कहते हैं भगवान वामन का शरीर बढ़ता गया, बढ़ते 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 आकाश को छूने लगा। भगवान वामन अपने प्रथम कदम से धरती के नीचे के लोक, अतल वितल तलातल पाताल, बलि महाराज देख रहे हैं ये तो गया, जैसे ही कदम आगे बढ़ रहा है अतल गया वितल गया, मतलब ये तो बलि महाराज की संपत्ति थी ना, और जितना लोक नापे जा रहे थे उतना गया हाथों से। अतल गया, वितल, पाताल, तलातल, महातल, रसातल, नीचे के 7 लोक गए। और अब दूसरा कदम बढ़ाया तो पृथ्वी के ऊपर के लोग, जनलोक, मरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तक चला गया। भगवान वामन ने 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और कहा कि बलि तीसरा कदम कहां रखूं। तू बार बार कह रहा था ना नापो 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 और ज्यादा ले। 2 कदम में तो मैंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, अब तीसरा कदम कहां रखूं। तब बलि महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? बताइए, दान बड़ा कि दानी? भगवान ने कहा ऑब्वियसली दान से बड़ा दानी होता है। दानी बड़ा होता है तो प्रभु आपने मेरे दान को नापा है, दानी आपके सामने खड़ा है। भगवत गीता में आपने कहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये शरीर भी एक क्षेत्र है महाराज,
आपने धरती को नापा, आपका दास आपके सामने खड़ा है, आपका तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दीजिए। आषाढ़ उचारम में घमलारम बनी बहारम जलधारम दादुरदकारम मयूर पुकारम कदारम नेसारम ना नहीं संभारा व्यास पारम नंद कुमार मनिर्चारी कह राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल यावो गिरधारी रे तुम्हें गोकुल यावो गिरधारी। कभी कभी कोई पति दान करता है ना, तो पति को प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उसकी पत्नी को बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप तो दुनिया में लुटाते रहते हो, मेरे लिए न साड़ी लेकर आते हो न ये लेकर आते हो, पत्नी को बड़ा प्रॉब्लम। यहां क्या हुआ, जब बलि महाराज के सिर पर चरण रख दिया, बलि को बांध दिया, तब बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली आई और विंध्यावली वहां आकर भगवान को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, प्रभु धन्य हो आप, आपने अपने चरण बड़े बड़े योगी ज्ञानी और तपस्वियों को नहीं दिए, वो मेरे पति को दे दिए। कितनी बड़ी करुणा। हम लोग असुर कुल में पैदा हुए, हम लोग असुर माने जाते हैं, बड़े बड़े ध्यानी योगी तपस्वी को आपके चरण नहीं मिले, वो चरण एक असुर को मिल गया। और प्रभु आपकी और एक बड़ी कृपा, ये डोनेशन करके मेरे पति को थोड़ा अभिमान था, अपन ने दिया है ना। डोनेशन करने वाले को थोड़ा सा होता है। एक बार एक आदमी ने हमारे मंदिर में पंखे डोनेट किए, बड़ा हॉल था, उसमें लगभग 50 पंखे लगे, और डोनर ने कहा कि पंखे मैं डोनेट कर रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी, उसके पिताजी और उसके पिताजी का नाम पांखड़े पर लगा देना। और फिर तो मंदिर वालों ने लगा दिए, और उस पे उनके बाप का नाम, उनके बाप और उसके बाप का नाम लगा दिया। और कुछ समय के बाद आया तो देखा, हाँ पंखे तो लगे हैं, सबके नाम भी। वापस जाते जाते ऑफिस में कहकर गया कि आपने काम अच्छा किया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? आप लोग पंखे थोड़े कम घुमाइएगा, क्योंकि ये ज्यादा घूमते ना मेरे बाप का नाम नहीं दिखाई देता है। कुछ लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा सा रह जाता है मान प्रतिष्ठा कि मैंने किया, मैंने दिया। विंध्यावली कहती है कि मेरे पति ने जो भी दान किया, लेकिन उसके मन में जो थोड़ा बहुत रह गया था कि मैंने किया, आपने उसे बांध कर वो भी अभिमान निकाल दिया। धन्य हो आप। श्री वामन देव भगवान। सो इस प्रकार से भगवान वामन प्रकट हुए और बलि महाराज से स्वर्ग लेकर इंद्र को दे दिए। बलि महाराज को कहा कि बलि, इस बार 7वें मनवंतर में ये पुरंदर को स्वर्ग का पद दे दो, नेक्स्ट मनवंतर में 8वें मनवंतर में मैं वादा करता हूं कि तुम इंद्र बनोगे। तो बलि महाराज ने कहा, तो अब मैं क्या, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? बोले तुम सूतल लोक में चले जाओ। प्रभु सूतल लोक में अकेला रहकर क्या करूंगा, आप भी चलो ना साथ में। भगवान ने कहा, तूने मुझे जीत लिया है, ओके मैं तेरे साथ चलूंगा, तू राजा बनेगा, मैं तेरा द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान तो भगवान है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति से बीक जाते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन। जान मीरा की न राणा
ले सका, जान मीरा कीन राणा ले सका, जहर भेजे थे वो अमृत हो गए, प्रेम के बंधन में भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाता है। प्रेम के नाते अर्जुन का रथ चलाते हैं, प्रेम के नाते यशोदा के हाथ से रस्सी से बंध जाते हैं, प्रेम के नाते आज कृष्ण बलि महाराज के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े रह गए हैं। भगवान विष्णु सूतल लोक में द्वारपाल बन गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन लक्ष्मी जी ने देखा मेरा पति अभी तक घर पर नहीं आया, हुआ क्या है। एक दिन नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे, नारद तूने मेरे पति को देखा? नारद जी ने कहा सो जाओ, बहुत सेवा हो गई आपसे, तुम्हारे पति अभी नहीं आएंगे। बोले क्या हुआ? बोले वो तो सूतल लोक में द्वारपाल बनकर खड़े हैं। अरे नारद, मैं मेरे पति के बिना कैसे जी पाऊंगी? नारद जी ने कहा जीवो, अब क्या है, वो तो गए, वो तो भक्तों के हाथों में बिक जाते हैं। नारद आप सबका काम करते हो, मेरा भी काम कर दो ना, कुछ तो प्लान दे दो। नारद के पास बहुत प्लान है, तो कुछ तो प्लान दे दो। नारद जी ने कहा कि कुछ दिन के बाद रक्षाबंधन आ रही है, तो बोले तुम राखी लेकर सूतल लोक में जाओ और बलि महाराज को अपना भाई बना दो, और एक गाना भी गा देना, भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। नारद जी ने वो गाना लिरिक्स दे दिया, सब साथ में ही रखते थे वो, और सारा प्लान दे दिया। और जब रक्षाबंधन आई तो लक्ष्मी जी गई सूतल लोक में, यस्य बंधो बलि राजा। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी ने बलि महाराज के हाथ में राखी बांधी, भाई बहन का संबंध स्थापित हुआ। बलि महाराज ने कहा कि बहना मैं तुम्हारा भाई हूं, तुमने राखी बांधी, तुम जो चाहिए मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारे जीजा जी को छोड़ दो। ये जो तुम्हारे जीज है ना, जीज है, ये दरवाजे पर जो खड़े हैं तुम्हारे जीजू, तो इसको छोड़ दो। सो बलि महाराज ने कहा ठीक है बहना, लेकर जाओ। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में पुनः गए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को कहा तू गरुड़ पर बैठ, मैं आता हूँ। भगवान विष्णु बलि महाराज के पास आए और बलि महाराज की आंखों से जार जार अश्रु की धारा, रो रहे थे, क्योंकि भगवान को कौन छोड़ना चाहेगा, है ना। भगवान ने कहा बलि चिंता मत करो, अब देखो ना इसने तुमको भाई बना लिया, तुम भी ऑब्लिगेशन में, मैं इसका पति, दुनिया के सामने बोल सकता हूँ लेकिन पत्नी के सामने तो चलती नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ना जब चतुर्मास का समय आएगा, 12 महीने में 4 महीने होते हैं चतुर्मास, तो ये चतुर्मास में मैं एक लीला करूंगा, सोने की लीला। तो शयन एकादशी से मैं लोगों को ऐसा कहूंगा कि मैं सोया हुआ हूं, और उत्थान एकादशी तक मैंने 4 महीना जगत के लिए मैं सोने का काम करूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं सोऊंगा नहीं, दुनिया को कह दूंगा मैं सोया हुआ हूं। और वो 4 महीना एवरी ईयर 4 महीना बलि मैं तेरे पास आ जाऊंगा। इसलिए हमारे 12 महीने में 4 महीने बड़े पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि वे 4 महीने में भगवान सूतल लोक में बलि महाराज के पास रहते हैं, माने हमसे निकट रहते हैं। उस समय भजन करने का ज़्यादा लाभ है। सो इस प्रकार से भगवान वामन अवतारी की कथा